हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का ये अज़ीमुशान इजलास हमारे फूफाजान अकबर अली साहब ने अपने वालिदैन करीमैन के इसाले सवाब और अपनी ज़ौजा मुहतरमा के इसाले सवाब के गर्ज से मुनक़िद किया है। रब ताला की बारगाह समदीयत में दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात उन तमाम के गुनाहों की बख्शिश फरमाए। मैं मुख्तसर वक्त के लिए आया हूँ, इसलिए कि मेरे बाद मुजाहिद दौरा खतीब हिंदुस्तान फ़ख्र हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब रज़वी तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह उनका खिताब नायाब आपको समाअत करनी है। आइए जिस आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उस पर कुछ डालने से कबल हमारा अपने आका नामदार मदनी ताजदार दोनों जहां के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वबिल वालिदैन इहसाना, कि तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। वालिदैन की वो अज़मत शान, वो मकाम और मर्तबा है कि कुरान मजीद के अंदर मुतअद्दिद आयत करीमा और कुतुब अहादीस के अंदर मुतअद्दिद अहादीस करीमा मौजूद है। एक हदीस पाक के अंदर सरकार ने इरशाद फरमाया, रग़िब अनफुहु रग़िब अनफुहु रग़िब अनफुहु, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए, वो हलाक हो जाए। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह लिमन क़ाल, या आप किसके लिए इरशाद फरमा रहे हैं, या आप जुमले किसके लिए कस रहे हैं? सरकार ने इरशाद फरमाया, मन अदरका वालिदैहि इंदल किबरी अव अहदिहिमा वलम यदखुलिल जन्ना, कि जिसने अपने वालिदैन को या उनमें से किसी एक को उनकी जिंदगी को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत का हकदार न हुआ, वो तबाह बर्बाद हो जाए, वो शख्स हलाक हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए। इस हदीस से पाक से मालूम चलता है, पता चला कि औलाद बड़ा ही खुशनसीब है जिसने अपने वालिदैन की जिंदगी को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत के अंदर अपना महल तैयार कर दिया। और वो औलाद बड़ा बदबख्त है जिसने अपने वालिदैन की जिंदगी पाई, उनकी हयात का मुशाहिदा किया और उनकी खिदमत करके जन्नत का हकदार ना हुआ। और एक दूसरे हदीस पाक के अंदर नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायरी हिंदुस्तान हजरत मौलाना फैजान रजा साहब किबला, नारे तकबीर। एक दूसरी हदीस पाक के अंदर सरकार ने इरशाद फरमाया, सहाबाए किराम
रज़ी अल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन ने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मा हक़्क़ुल वालिदैन अला वलदिहिमा, या रसूल अल्लाह औलाद के ऊपर वालिदैन की क्या हुकूक हैं, क्या हक है। सरकार ने इरशाद फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुक, कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत भी है और तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। इस हदीस पाक का मतलब ये है कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत है। इसका मतलब ये है कि अगर तुमने अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव किया, हुस्न सलूक किया है, उनकी फरमाबरदारी की है, उन्हें मेहनतों मशक्कत के साथ उनके बुढ़ापे का सहारा बना है, तो तुमने तुम्हारे लिए जन्नत में एक महल है। लेकिन अगर तुमने अपने वालिदैन के साथ नाइंसाफी की, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, उनके साथ उन्हें तानु तशनी की है, तो जानो कि तुमने जहन्नम अपना ठिकाना बना। तो वालिदैन ये हमारे लिए जन्नत भी हैं और वालिदैन हमारे लिए जहन्नम भी हैं। अब हमें डिसाइड करना है, हमें फैसला करना है कि हम अपने वालिदैन को अपने लिए बख्शिश का जरिया बनाएं या फिर हम गुनाह में मुलविस हो जाए। मेरे भाई, ये वालिदैन की वो अज़मते शान है कि जब तक वो जिंदा है उनकी खिदमत करें तो सवाब, उनकी फरमाबरदारी करें तो सवाब, और उनसे हम दुआएं लें तो हर एक फील्ड में, हर एक मैदान में कामयाब। आज हमारे समाज और सोसाइटी और मुआशरे का यह हाल है कि हमारे वालिदैन हमसे नाराज हैं, लेकिन हम चादर लेकर अजमेर शरीफ जाते हैं, दर बदर औलिया किराम के मज़ारात पर हाजिरी देते हैं। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारे वालिदैन तुमसे नाराज हो गए, तुम्हारे वालिदैन तुमसे नाखुश हैं, तो यकीन जानो कि तुम किसी भी मज़ारात पर चले जाओ, तुम्हें कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। अगर तुम्हें कामयाबी हासिल चाहिए, अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए, तो तुम अपने वालिदैन की खिदमत करो, उनकी खिदमत करके उनके दुआएं लो। उनकी दुआओं की बरकत से तुम्हारी दुनिया भी शानदार हो जाएगी और आखिरत भी शानदार हो जाएगी। मेरे भाई, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी तसनीफ बुखारी शरीफ है, जिसका मर्तबा कुरान शरीफ के बाद है, आपकी जब विलादत होती है, आपके वालिद गिरामी का इंतकाल हो जाता है, आपकी वालिदा माजिदा घबराती हैं, हैरत ज़दा हो जाते हैं कि हमारे शौहर नामदार का साया तो उठ चुका है, अब हमारी परवरिश कौन करेगा, इस बच्चे की परवरिश कौन करेगा, तालीम और तरबियत कौन करेगा। लेकिन आप आगे बढ़ते हैं, आपकी उम्र ज्यादा होती है, लेकिन सुए नसीब ये कहिए कि आपकी आंख की बिनाई भी खत्म हो जाती है। हजरत इमाम बुखारी की आंख की रोशनी खत्म हो जाती है। आपकी वालिदा माजिदा सोचती है, परवरदिगार आलम, यही मेरा लाडला बेटा था जो हमारे बुढ़ापे का सहारा होता, लेकिन इसके आंख की रोशनी तो खत्म हो गई है, आखिर अब हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। अल्लाहू अकबर। उनकी वालिदा माजिदा बड़ा सुमो सलात की पाबंद थी, नेक सीरत थी, नेक सूरत थी। अल्लाहू अकबर। आप 2 रकात नफल नमाज अदा करती हैं और अपनी दुआ और अपने आंचल को उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करती हैं कि परवरदिगार आलम, मेरे बेटे की आंख की रोशनी को दोबारा अता फरमा दे। अल्लाहू अकबर। माँ की दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती है। अल्लाह तबारक व तआला इमाम बुखारी की रोशनी को दोबारा कर देता है, लौटा देता है। तो ये माँ की दुआओं का असर है कि अगर आपने अपने वालिदैन को खुश किया है, उनके साथ अच्छा बर्ताव किया, तो यकीन जानो कि तुम्हारे वालिदैन की दुआओं की बरकत से तुम्हारी दुनिया भी शानदार होगी और आखिरत भी शानदार होती चली जाएगी। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस आखिरी बात कह के मैं रुखसत हो जाऊंगा। जब तक आपके माँ बाप जिंदा हैं, उनकी खिदमत करके अपने आखिरत के जुल्फों को संवारें। लेकिन जब आपके वालिदैन इस दुनिया से चले जाएं, तो आप उनके कब्र अनवर कब्रों की ज़ियारत करें, उन्हें इसाले सवाब करें, उनके नाम से आप इसाले सवाब करें, सवाब पहुंचाएं। सरकार ने इरशाद फरमाया, क़द नुहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा
फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरह। सरकार ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें ज़ियारत क़ुबूर से मना किया था। यही एक ऐसी हदीस पाक है जिसको लेकर वहाबिया दया बना ये एतराज करते हैं कि सरकार ने तो कब्रों की ज़ियारत करने से मना फरमाया है। ये उनकी एक पुरानी आदत है, उनका एक पुराना शेवा है कि जो उनके मतलब की बात होती है उसे ले लेते हैं, लेकिन जब उन्हें मतलब के आगे की बात होती है, जब वो मतलब की बात होती है उसे ले लेते हैं, लेकिन जो मतलब की बात नहीं होती उसे छोड़ दिया करते हैं। बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। इसी हदीस के एक टुकड़े को पढ़ते हैं जिससे सरकार ने ज़ियारत क़ुबूर से मना किया था, लेकिन आगे के टुकड़ा को नहीं पढ़ते इसलिए कि उसमें सरकार ने इजाजत दी। सरकार ने इरशाद फरमाया क़द नुहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरह, कि मैंने तुम्हें ज़ियारत क़ुबूर से मना किया था, लेकिन अब तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो। इसलिए जब तुम कब्रों की ज़ियारत करोगे तुम्हें दुनिया से बेरग़बती पैदा हो जाएगी और तुम्हें आखिरत की याद भी आएगी। तो इस हदीस पाक के अंदर सरकार ने हमें ये दर्श दिया है, सबक दिया है कि तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो। जब तुम कब्रों की ज़ियारत करोगे तो दुनिया से बेरग़बती हो जाएगी और तुम्हें आखिरत की याद भी दिलाएगी। और आखिरी हदीस पाक, वालिदैन की कब्रों की ज़ियारत करना इतना अजीम काम है, इतना बाबरकत काम है कि सरकार ने इरशाद फरमाया मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहिमा इहतिसाबन काना कअदलि हज्जतिन मबरूरा व मन काना ज़व्वारा लहुमा ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्र। सरकार ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपने वालिदैन की या उनमें से किसी एक की कब्र की ज़ियारत की है नेक नियत की वजह से, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। आज कोई भी हाजी 3 लाख 2.5 लाख रुपया खर्च करके हज के लिए जाता है, लेकिन कोई जरूर नहीं कि उसका हज कबूल ही हो जाए, लेकिन कुर्बान जाइए वालिदैन करीमैन की ज़ियारत क़ुबूर का सदका है कि सरकार ने इरशाद फरमा दिया कि जिसने अपने वालिदैन की कब्रों की ज़ियारत करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। और सिर्फ यही नहीं मेरे भाई, कसम खुदा की आगे का जो टुकड़ा है ईमान ताज़ा हो जाएगा। सरकार ने इरशाद फरमाया वमन काना ज़व्वारन लहुमा, अरे जो शख्स अपने वालिदैन के कब्रों की ज़ियारत करने का आदी हो जाता है अल्लाह तबारक व तआला उससे मरने के बाद फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ उससे कब्र की ज़ियारत किया। कितना अजीम काम है, कितना बाबरकत काम है कि जब हम अपने वालिदैन की कब्र की लगातार ज़ियारत किया करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस अमल से इतना खुश हो जाता है। जब हमारा इंतकाल होता है तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो आदमी बड़ा परहेजगार था, अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत किया करता था, जाओ तुम इसके कब्र पर जाओ और उसके दुआए मग़फ़िरत किया करो। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन की कब्रों की ज़ियारत करें, उनके नाम से इसाले सवाब करें। बड़े काबिल मुबारकबाद है हमारे फूफाजान जिन्होंने इतना बड़ा खर्च करके, इतनी बड़ी रकम खर्च करके अपने वालिदैन करीमैन के इसाले सवाब के लिए इतना अज़ीमुश्शान महफिल का इनेकाद किया। रब तआला की बारगाह समदीक़त में दुआ है कि रब्बे कायनात इनके इस महफिल को कबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।